गरुड़ पुराण में एक बड़ी गहरी और चौंकाने वाली कथा आती है। एक घना जंगल था। उस जंगल के एक पेड़ पर एक छोटा सा तोता बैठा था। वो बिल्कुल निश्चित होकर अपने जीवन में मग्न था। तभी अचानक वहाँ से मृत्यु के देवता यमराज जी गुजरे। उन्होंने उस तोते की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। तोता परेशान हो गया। वो सोचने लगा, कोई और हंस देता तो बात और थी, पर ये तो साक्षात भगवान यमराज हंस रहे हैं। ये ऐसे ही तो नहीं हंस सकते। अब बेचारा तोता डर से कांपने लगा। उसके एक खास मित्र थे भगवान विष्णु जी के वाहन पक्षीराज गरुड़। जैसे आजकल लोग संकट में अपनी पहुंच लगाते हैं, जैक लगाते हैं, वैसे ही तोते ने भी अपनी पहुंच लगा दी। तोता बोला, भैया गरुड़, यमराज मुझे देखकर हंस गए। मुझे लग रहा है मेरे जीवन के दिन अब गिने चुने हैं। तुम भगवान से कहकर मेरी आयु बढ़वा दो। मैंने सुना है यमराज तभी हंसते हैं जब किसी को उठाना होता है। तब गरुड़ जी ने बोले, भगवान से बाद में बात करेंगे, पहले तुम मेरे पास आओ, मेरे कमर पर बैठो। बस फिर गरुड़ जी उस तोते को लेकर 7 समुद्र पार उड़ गए, पहाड़ों के ऊपर से बादलों को चीरते हुए, और एक गहरी सुनसान गुफा में उसे छोड़ आए। गरुड़ जी बोले, यहाँ रहो, यहाँ कोई नहीं आएगा। 2-4 दिन यहीं बैठे रहना, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी यमराज जी से बात करके आता हूँ। भगवान को छोटे काम के लिए क्यों परेशान करें। अब तोता खुश हो गया, सोचा अब तो मैं बच गया। उधर गरुड़ जी सीधे पहुँच गए यमराज जी के दरबार में। गरुड़ जी को देखकर सब खड़े हो गए। यमराज जी बोले, आइए गरुड़ जी, कैसे आना हुआ। गरुड़ जी बोले, बस एक बात पूछनी थी। हमारा एक मित्र तोता है, आप उसे देखकर कल हंसे क्यों थे। कोई योजना हो तो मत बनाइए। यमराज जी मुस्कुराए और बोले, अच्छा, उस वन के तोते की बात कर रहे हैं आप। मैं तो इसलिए हंसा था कि मैं सोच रहा था, कर्म की लीला देखो। इसकी मृत्यु तो आज 7 समुद्र पार एक गुफा में बिल्ली के खाने से लिखी है, और मैं सोच रहा था ये बेचारा वहाँ पहुँचेगा कैसे। इसकी उड़ान तो इतनी है ही नहीं। इतना कहकर यमराज बोले, गरुड़ जी पीछे देखिए। गरुड़ जी ने पीछे देखा तो उस तोते की आत्मा आ रही है। गरुड़ जी ने माथे पर हाथ मारा और बोले, अरे मैं ही तो छोड़कर आया था इसे। तो मित्रों, आप इस जन्म में कौन से कर्म का फल भोग रहे हैं ये आपको नहीं पता, लेकिन इस समय आप क्या कर्म कर रहे हैं ये पूरी तरह आपके हाथ में है। क्योंकि हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, ये 6 बातें जन्म के समय ही निश्चित हो जाती है। इसलिए प्रसन्न रहो, भगवान का स्मरण करो, सत्संग करो, कथा सुनो, किसी का बुरा मत सोचो। और सबसे ज़रूरी, कभी ये मत कहो हम इतना अच्छा करते हैं फिर हमारे साथ बुरा क्यों होता है। क्योंकि कर्म का लिखा बहुत गहरा है और भगवान का न्याय अचूक है। जय श्री राम।